Hello बच्चों, let's read this question. The question says the complexes tetraamine platinum, hexachloride platinum and tetraamine dichloroplatinum, tetrachloroplatinum are. And the options are linkage isomers, optical isomers, coordination isomers and ionization isomers. तो हमें बताना है कि हमें ये जो दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं ये कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. अगर हम बात करें आइसोमर्स की, जिन भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन वो क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं. हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर स्ट्रक्चरली. मतलब इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनमें जो बॉन्डिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जैसे एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है इनमें. अभी हमें यहाँ पे क्या कॉम्प्लेक्स गिवन है, प्लेटिनम, टेट्राअमीन एंड हेक्साक्लोरिडोप्लेटिनम. एक कॉम्प्लेक्स हमें ये गिवन है और एक कॉम्प्लेक्स हमें क्या गिवन है, प्लेटिनम, हेक्साअमीन, डाइक्लोरिडो, प्लेटिनम, टेट्राक्लोरिडो. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कैटाइनिक और एनाइनिक एंटिटीज हैं इनके बीच में लिगेंड्स का इंटरचेंज हो रहा है. यहाँ पे पहले क्या था, इस पार्ट के पास 6 क्लोराइड लिगेंड्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 2 लिगेंड्स यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगेंड्स का इंटरचेंज हो रहा है ड्यू टू interchange of ligands between the cation and anion entities. और जैसे ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसमें क्या है, एक तो एनायनिक पार्ट है और एक कैटायनिक पार्ट है, और इन एंटिटीज के बीच में क्या होता है, लिगेंड्स का इंटरचेंज होता है. तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स होते हैं. कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. जनरली क्या होता है, जो कैटाइनिक और एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटीज होती हैं वही क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करती हैं. तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हैं. अभी अगर हम बात करें लिंकेज आइसोमर्स की, तो लिंकेज आइसोमर्स में क्या होता है कि एम्बिडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स क्या करते हैं, दो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं इनके पास. तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन साइट से लिंकेज करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड्स की लिंकेज डिफरेंट होती है. डिफरेंस इन लिंकेज ऑफ लिगेंड्स. जैसे हमारा नाइट्रीटो लिगेंड है, तो कई बार ये क्या करता है, नाइट्रोजन की साइड से लिंकेज करता है और कभी कभी क्या करता है, ये ऑक्सीजन की साइड से लिंकेज करता है, इस टाइप से. अभी अगर हम बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन से होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो उनकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है. डिफर इन देयर एबिलिटी टू रोटेट डायरेक्शंस ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. अभी आयनाइजेशन आइसोमर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो काउंटर आयन होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वही क्या होता है, पोटेंशियल लिगेंड होता है. वो क्या कर सकता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स प्लेस हैं उनको डिस्प्लेस कर सकता है और उनको क्या कर सकता है, काउंटर आयन बना सकता है. जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोबाल्ट NH3 5SO4 है, यहाँ पे काउंटर आयन है NO3. तो ये जो NO3 है ये क्या करेगा, यहाँ पे SO4 सल्फेट आयन को डिस्प्लेस कर देगा. मतलब कोबाल्ट NH3 5 NO3 SO4. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आयनाइजेशन आइसोमर्स हो जाएंगे.
तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये कौन से आइसोमर्स हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.